नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइज़। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइज़, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके ही झोली में ये जो दुःख तकलीफ़ें है वो क्यों आई है गाइस, ठीक है? तो आज टैरो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके ही झोली में ये सारी जो दुःख तकलीफ़ें है ये क्यों आई है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताने के लिए कह रहे हैं कि आपके ही झोली में वो जो सारी जो दुःख तकलीफ़ें है वो क्यों आई है, बाकी लोगों के जीवन में क्यों नहीं आई है, ठीक है? तो आइए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर, लेकिन मैं आपको बता दूँ फिर से कि ये जनरल रीडिंग होती है गाइस, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना रखिएगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस और सिर्फ रीडिंग के ही अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट होइए गाइस, ठीक है? अदरवाइज़ बिल्कुल भी मैं ना कॉल उठाती हूँ और ना ही मैं व्हाट्सएप के लिए किसी के लिए रेडी रहती हूँ, ठीक है गाइस? तो सिर्फ अगर आपको रीडिंग के ही अकॉर्डिंग आप मुझसे कनेक्ट होइए व्हाट्सएप से, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़ीस कितना है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आपको शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस, ठीक है? तो आइए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं आपके जीवन के दुःख तकलीफ़ें और टैरो कार्ड क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं और आपके जीवन में ये सारी जो दुःख तकलीफ़ें है ये क्यों आपके नसीब में लिखी गई है? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो चलिए गाइड स्टार्ट करते हैं रीडिंग की ओर कि डिवाइन ने आप ही के जीवन में दुःख तकलीफ़ें क्यों लिखी गई है, ठीक है? हरे राम, हरे राम। देखिएगा गाइज, किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, यस और नो? किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपके जीवन से चला गया है और आपको अकेला छोड़ के चला गया है, हो सकता है गाइस। और ऐसे काफ़ी लोगों ने बचपन से लेकर आज तक आपके साथ में काफ़ी चिटफंड किया गया है, आपको काफ़ी धोखे दिए गए हैं, आपका तिरस्कार किया गया है, आपसे नफ़रत की गई है, आपको ऊट-पटांग बातें की गई है आपसे, आपको कुछ गलत शब्द कहे गए हैं, आपके खिलाफ़ बहुत सारे जो लोग हैं आपके खिलाफ़ हो चुके हैं गाइस, ठीक है? और आपको अकेला कर दिया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके जीवन में सारी चीज़ें जो है घटित हुई है गाइस, आपका दिल दुखाया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से आपका जो दिल है उसको तोड़ा गया है, दुखाया गया है। इसके पीछे मैं रीज़न आपको बता रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में ही ईश्वर ने दुःख तकलीफ़ें क्यों दी हुई है ना? अगर आप इन सारी चीज़ों से अगर नहीं गुज़रते गाइस तो मुझे बताइए, क्योंकि आने वाला जो समय क्या कह रहा है, आने वाला जो समय आपके लिए ये कह रहा है कि आप एक सुपरस्टार की तरह आपका जो जीवन है वो चमकने वाला है। आप एक ऐसी साधारण पर्सनैलिटी नहीं है जो इस जीवन में सिर्फ़ छोटे-छोटे चीज़ों में अटके हुए रहने के लिए आए हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में आप अपना समय व्यतीत करने के लिए आए हैं गाइस, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में घटित नहीं होती
ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में घटित नहीं होती तो इतनी बड़ी जो पोजीशन है, इतना बड़ा जो मान-सम्मान है, इतना बड़ा जो आपका लाइफ़ है, खूबसूरत लाइफ़, स्टार की तरह चमकने वाला लाइफ़, है ना? तो ये कहाँ से आपको प्राप्त होता गाइस। तो इसीलिए डिवाइन को मजबूरन हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें घटित करना होता है कि जिससे हमें दुख मिले, तकलीफ़ें मिले, ठोकर मिले और हम अपने जीवन में सही पाथ पर आ जाए और अपनी मंजिल तक हम पहुँच पाए गाइस, ठीक है। तो आपकी झोली में इसलिए दुख तकलीफ़ दी गई है कि आप कुछ इस जीवन से कुछ लर्न करें, कुछ सीखें और ऐसे लोगों से कुछ आपका जो लगाव है वो कुछ कम हो जाए और आप अपनी मंजिल की ओर फोकस करें, आप अपने जीवन की ओर फोकस करें। तो जिस मकसद से आपका जो इस धरती पर जन्म हुआ है, उसके तरफ आपका फोकस होना चाहिए। जो कुछ भी आपने डिवाइन के साथ में कमिटमेंट किया था कि आपकी जो लाइफ़ है वो कैसी होनी चाहिए, तो आपने ही कमिटमेंट किया था गाइस डिवाइन से, ठीक है। आपने ही कमिटमेंट किया था कि मैं अगर धरती पर मैं जाऊँ तो मुझे एक राजा के जैसा जीवन जीना है, मुझे एक रानी के जैसा जीवन जीना है, मुझे अपने ही खुद के बदौलत पर कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो दुनिया वाले देखते रह जाएँगे। आपने ही कमिटमेंट किया था। ये सारी जो चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, ये बिना वजह से नहीं हो रही भाई, बिना रीज़न से नहीं हो रही है। हर किसी के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। तो वैसा ही आपके जीवन में जो दुख तकलीफ़ें आ रही है ना, ये आपको समझने के लिए आ रही है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दुख तकलीफ़ें क्यों आ रही है। जिस दिन भी आप समझ जाओगे कि ये दुख तकलीफ़ें आने का कारण मेरे जीवन में क्या है और जिस दिन आप समझ गए गाइस, उस दिन आपका जीवन रोशन अपने आप होना चालू हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं, यही जताना चाह रहे हैं, आपको यही याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो इसीलिए दुखी हो रहा है क्योंकि तुम्हें किसी और चीज़ के लिए पैदा किया गया है इस धरती पर। तुम्हें किसी और चीज़ के लिए तैयार करने के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। लेकिन तुम हो कि ये छोटी-छोटी चीज़ों में अटके हुए हो, छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे हुए हो, है ना? हमारे अपने, हमारे पराए, हमारे लोग, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे माँ-बाप, ये सब कुछ। है ना? तो हम सब इन सारी जो चक्र जाल में हम फँसे हुए गाइज़ और इसीलिए हमें इस चक्र जाल से निकालने के लिए ही ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती है, ठीक है? अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ, किसी की अगर सौतेली माँ होती है गाइज़, ठीक है? सौतेली माँ होती है और वो बचपन से लेकर उसे बहुत टॉर्चर करती है, बहुत टॉर्चर करती है, उसे बहुत परेशानियाँ देती है उसको, है ना? तो वो जो बच्चा होता है उसके अंदर में इतनी ताकत तैयार हो जाती है कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए वो जो बच्चा है, वो ये सोचता है कि मुझे बहुत एक बड़ा इंसान बनना है, मुझे मेरे लाइफ़ में कुछ ऐसा क्रिएट करके गुज़रना है। जो लोग मुझे प्यार नहीं करे, जिन लोगों ने मुझे मान-सम्मान नहीं दिया, ऐसे लोगों के लिए मैं ऐसा कुछ करके गुज़रना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों को मेरी अहमियत पता चलनी चाहिए, लोगों को मेरी औकात पता चलना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है? तो इसीलिए गाइज़ हमारा जो आईना होता है, हमारी जो अ, हमारी जो परछाई होती है गाइज़, ठीक है? हमारा जो अंदर का जो एक ये होता है, उसे दिखाने के लिए ही डिवाइन हमें ये सारी चीज़ें हमारे साथ में घटित करते हैं। हमें अपने आप को ही पहचानने के लिए सारी चीज़ें हमारे साथ में घटित होती है, ताकि हम अपने आप को पहचानें कि हमारे अंदर में क्या क्वालिटी है और हम क्या कुछ कर सकते हैं, है ना? और ये सारी जो चीज़ें हैं गाइज़, ये हमारे अच्छे के लिए ही होती रहती है, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते कि ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारे ही नसीब में ये सारी दुःख तकलीफ़ें क्यों आई है ना? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसके साथ में क्या किया? कौन से मैंने पाप कर्म किए हैं जो भगवान ने मुझे ऐसे लोगों के घर में पैदा किया या फिर ऐसे लोगों के बीच में मुझे लाकर खड़ा कर दिया, जो मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो मुझे मान-सम्मान नहीं दे रहे हैं, जो मेरी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे अंदर में कितनी क्वालिटी है, सब कुछ है मेरे अंदर में, फिर भी लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। आए दिन मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आए दिन मेरे साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आए दिन मेरे साथ में सब कुछ कर रहे हैं गाइस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इसलिए दी गई है ताकि आप अपने आप को पहचानें, ठीक है? क्योंकि
आप ऐसे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं गाइस, जो इन्वायरमेंट आपके अराउंड में है, ठीक है? तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट से अपने आप को बाहर निकालना है, ऐसे इन्वायरमेंट से अपने आप को आपको साबित करके दिखाना है कि आप एक अलग हैं, ठीक है? आप एक हटके हैं, आप लाखों में एक हैं और डिवाइन ने आपको लाखों में एक बनाया है गाइस। देखिए, द स्टार का कार्ड आया हुआ है, द सन का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है? कि आपका जो जीवन है, आपने डिवाइन के साथ में कमिटमेंट किया था कि मैं इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद में एक दिन ऐसी बड़ी पोजीशन को हासिल करूँगा, मैं हैप्पीनेस को हासिल करूँगा और मैं अपनी खुद के बदौलत पर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँगा जिसे दुनिया जानेगी, मेरे नाम से दुनिया जानेगी, मेरी पहचान मैं खुद होने वाला हूँ। मैं किसी और की पहचान नहीं बनना चाहता या फिर नहीं बनना चाहती। मैं खुद अपनी खुद की पहचान खुद बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए गाइस देखिए, डिवाइन आपके नसीब में सिर्फ़ दुःख तकलीफ़ें ही नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी आपका जो नाम है वो होने वाला है गाइस, पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है और इसीलिए गाइस आपके जीवन में ये सारी दुःख तकलीफ़ें दी गई है। आप कभी देखिएगा गाइस, अपने इर्द-गिर्द कभी आप देखिएगा, जिनके लाइफ़ में कोई दुःख तकलीफ़ें नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, जहीं जहाँ के वही है गाइज़ वो लोग, है ना? छोटा-छोटा क्रिएट कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो उन्होंने? क्या उन्होंने अपना खुद का नाम कमाया? कभी माँ-बाप के नाम से चल रहे हैं, तो कभी पति के नाम से चल रहे हैं, तो कभी पत्नी के नाम से चल रहे हैं। बस ऐसा ही उनका जीवन चल रहा है। तो उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। जिनके जीवन में दुःख तकलीफ़ें नहीं है ना गाइज़, वो उसका जीवन तो किसी काम का नहीं है, रत्ती भरे का काम का नहीं है उनका जीवन, है ना? बस आए, धरती पर आए, खाए-पिए, एन्जॉय किए और चले गए। जीवन तो वो होता है गाइज़ जिसके जीवन में सच में दुःख तकलीफ़ें और संघर्ष होते हैं, है ना? और जिसके लाइफ़ में ये संघर्ष है गाइज़, उसी का जीवन एक दिन रोशन होता है, उसी का जीवन अ, खुशियों से भर जाता है और वो लोगों की ज़बान पर कुछ ऐसा क्रिएट करके जाते हैं कि दुनिया उन्हें भुलाने से भी नहीं भूल सकती गाइज़। कुछ ऐसा ही क्रिएट करके जाते हैं वो। तो उसी टाइप से मैं देख पा रही हूँ गाइज़ कि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए, आप एक क्वीन की तरह लग्ज़रियस लाइफ़ को जीने वाले हैं। आपके पास में वो नॉलेज होगा, वो विज़डम होगी, वो पावर होगी। जो लोग आपके पास में आएँगे और आपको पूछेंगे कि क्या मैं ये काम करूँ या फिर मैं इस जगह पर जाऊँ या फिर आप जब यहाँ तक आए हैं तो आपके पास में काफ़ी नॉलेज है, तो मुझे आप बताइए कि मैं इस जर्नी पर कैसे आगे बढ़ूँ? मैं कौन से पाथ को एक्सेप्ट करूँ? कैसी जगह पर जाऊँ? क्या कुछ मुझे करना चाहिए? ये सारी जो पावर है गाइज़, ये आपके अंदर में आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है? तो आप जब क्वीन बन चुके हैं, जब आप किंग बन चुके हैं, तो आप कोई साधारण पर्सन होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी जो हिम्मत है, ये कहाँ से आती है गाइज़? ये सारी जो हिम्मत है, ये हमें हमारे दुःख तकलीफ़ों से ही आती है। अगर मान के चलिए कि एक बच्चे को अगर सब कुछ दिया जाए, है ना? सब कुछ उसको जीवन जीने के लिए सब कुछ पहले के पहले अगर दिया जाए, तो वो बच्चा वीक होगा क्या स्ट्रॉन्ग होगा गाइज़, मुझे बताइए? वीक होगा। और जब भी उसके जीवन में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो उसे उसका सामना नहीं कर पाएगा गाइज़, है ना? तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें कैपेबल बनाने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये हमारे जीवन में होते रहती है गाइज़। और डिवाइन हमेशा हमारे साथ में होते हैं, क्योंकि जो पर्सन कुछ बड़ा करने के लिए जब आते हैं इस धरती पर, तो उनके साथ में हमेशा डिवाइन पावर उनका सपोर्ट करती है गाइज़। और ये सारी जो दुःख तकलीफ़ें सिर्फ़ इसी के लिए आपके जीवन में दी जाती है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए, एकदम से सक्षम हो जाए, ताकि दुनिया वाले आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, दुनिया वाले आपको कमज़ोर ना करें, दुनिया वाले आपको वीक ना समझे। इसीलिए डिवाइन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाएँ आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देती है गाइज़ कि जहाँ से आप अपने आप को बाहर निकाल सकें और आप अपने ऊपर इनर वर्क कर सकें, अपने आप के ऊपर वर्क कर सकें। क्योंकि ये जो जीवन है गाइज़, ये सिर्फ़ सीखने का ही जीवन है। सीखो और सिखाते रहो, सीखो और सिखाते रहो, ठीक है? तो ये जो सोल होती है, ये इस धरती पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आती है। इसीलिए डिवाइन ने आपको दुःख तकलीफ़ों से आपकी जो जीवन की जो स्टार्टिंग है, वो आपके दुःख तकलीफ़ों से ही की गई गाइज़, ठीक है? ये दुःख तकलीफ़ें अगर आपके जीवन में नहीं आती, तो शायद आपका जो आने वाला जो समय है, ये
बहुत ब्राइट नहीं होता, आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ नहीं होती गाइज़। इसीलिए आपके साथ में जो कुछ भी घटित हुआ है, ये अच्छे के लिए ही घटित हुआ है, ये समझ के अपने जीवन में आगे बढ़े। ना कि आप मुझे कमेंट्स में कहें या फिर मुझे मैसेज में कहें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कहें कि दीदी हमारे जीवन में तो बहुत तकलीफ़ें हैं, हमारे जीवन में तो बहुत तकलीफ़ें हैं। ये जो तकलीफ़ें आई है ना गाइज़, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता ही है। तो इसीलिए ये जो जीवन है ये दुःख तकलीफ़ों का ही भरा हुआ है। अगर आपके जीवन में डिवाइन ने दुःख तकलीफ़ें दी है तो डिवाइन का आप धन्यवाद पे करें, डिवाइन का ग्रैटिट्यूड पे करें कि थैंक यू डिवाइन, आपने मेरे जीवन में दुःख तकलीफ़ें दी है। अगर दुःख तकलीफ़ें अगर नहीं आती तो शायद आप अपने बारे में सोचिए कि आज जो पर्सन आप हैं वो चाहे पास्ट में अगर होते क्या? नहीं ना। तो इसीलिए जो कुछ भी होता है ये हमारे अच्छे के लिए होता है, ये भले के लिए होता है। डिवाइन कभी भी हमारे साथ में कोई गलत नहीं करते हैं, डिवाइन को कभी दोष मत दीजिए और अपने आप को भी दोष मत दीजिए। ना आपका दोष है, ना डिवाइन का दोष है, बस ये तो हमारी किस्मत का दोष है, जो डिवाइन ने हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें लिखी गई है और हमें इस लिखी हुई चीज़ों को हमें इसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है और डिवाइन ने जो कुछ भी हमारे फ्यूचर में लिखा हुआ है उसके लिए हमें रेडी रहना है गाइस। तो देखिए द सन का कार्ड आया हुआ है, तो आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी बनकर उभर आने वाले हैं, हीरे की तरह आप चमकने वाले हैं, हीरे की तरह आपका जो जीवन है वो रोशन होने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस आपके ऊपर सूर्य देव की असीम कृपा बन रही है। हो सकता है कि आप लोग सूर्य देव की काफ़ी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें जल चढ़ाते हैं, या फिर हो सकता है गाइस कि आपका जो मूल्यांक या फिर भाग्यांक जो है वो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है और 28 हो सकता है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो जीवन है, आपका जो भाग्य है बहुत बड़े पैमाने पे रोशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत स्टार की तरह आपका जीवन चमकता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मान सम्मानित मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सूर्य क्या करते गए, सूर्य अपने जैसे ही पर्सनैलिटी बनाते हैं हमको। जब हम सूर्य देव की जब पूजा आराधना करते हैं तो सूर्य देव भी हमें अपनी जैसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। वैसा ही वो सूर्य के जैसा तेज हमारे चेहरे पर आता है, वैसे ही हम हमारे अंदर से बिल्कुल से निखर जाते हैं। वैसा ही हमें समाज के सामने में हमें वो रुतबा और जो रुतबा, वो पावर, वो मान सम्मान हमें प्राप्त होता है गाइस, जो सूर्य देव को प्राप्त है वही सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है गाइस, ठीक है। तो सूर्य देव की अगर पूजा आराधना हम करते हैं, सूर्य देव को अगर हम खुश कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें जो है गाइस ये हमारे जीवन में बहुत ही जल्द हमें प्राप्त हो जाती है और हमारे जीवन से जो है दुख तकलीफ पे जो है जो संघर्ष है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम डिवाइन का अगर हाथ पकड़ते हैं, डिवाइन को हम पकड़ लेते हैं अपने साथ में, तो हमारी जो दुख तकलीफ़ें है, वो संघर्ष है जो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं गाइस। और डिवाइन हमें हमारी मंजिल की ओर बराबर पहुंचा देते हैं, जिस मंजिल की ओर पहुंचने के लिए हमने डिवाइन के साथ में कमिटमेंट किया था कि हमारा जो जीवन है ये हम अपनी खुद के बदौलत पे करेंगे, खुद की हिम्मत से करेंगे, खुद के साहस से करेंगे। तो सेम जो हमने कमिटमेंट किया था डिवाइन के साथ में वही हमारे साथ में हो रहा है गाइस। तो डिवाइन के साथ में जुड़े रहें, डिवाइन के साथ में अपना जो कनेक्शन है वो बना कर रखें। तो डिवाइन के साथ में जुड़ने से जो हमारी जो दुख तकलीफ़ें और जो संघर्ष है वो कम हो जाते हैं और हमारी जो मंजिल है हमें मिल जाती है गाइस, ठीक है। हरे राम। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही एक राजाशाही लाइफ आई हुई है गाइस यहाँ पर, है ना। आप राजाशाही लाइफ जीने वाले हैं। आने वाले समय में आपके पास में सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जिस प्यार को आप डिज़र्व कर रहे हैं, जिस पोजीशन को आप डिज़र्व कर रहे हैं, जिस मान सम्मान को आप डिज़र्व कर रहे हैं, जिस नेम फेम को आप डिज़र्व कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है गाइस आपके आने वाले समय में। और इसीलिए डिवाइन ने आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें भेजी गई है गाइस। तो इस दुख तकलीफ़ों से निकलने का जो समय है वो आ चुका है और आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। तो डिवाइन का ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि डिवाइन ने आपके जीवन में दुख तकलीफ़ें भेजी हुई है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके अच्छे के लिए और आपके भले के लिए ही की है। तो डिवाइन का ग्रैटिट्यूड अवश्य पे कीजिए गाइस। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।